99 पोर्टल खुलने वाला है हर साल की तरह फिर से। और ये पोर्टल आपके रिश्तों के लिए जादुई संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। टूटे हुए रिश्ते वापस से जुड़ जाएंगे, जा चुका पार्टनर वापस आ जाएगा, बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो तुरंत ही रिजॉल्व हो जाएगा। इतनी शक्ति रखता है ये 99 पोर्टल। 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को। अब ये केवल 99 पोर्टल नहीं है, बेसिकली 999 पोर्टल है, क्योंकि 9 नवा तारीख, नवा महीना और नवा साल। और उससे भी सबसे शानदार बात यह है कि ये सभी को काउंट करेंगे तो भी आएगा 9। तो ये 99 पोर्टल नहीं बोलेंगे, 999 पोर्टल बोलिए इसे। और 999 क्यों, इसे 9999 पोर्टल बोलना भी गलत नहीं होगा। तो इस बार 9 की शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो 9 नंबर का आप इस्तेमाल कीजिए और अपने रिश्तों को शानदार तरीके से रिजॉल्व कर लीजिए। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू है जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। और अभी जो लोग इस वीडियो को समझना चाहते हैं, उनके जीवन में रिश्तों को लेकर थोड़ा दुख तो चल रहा है, और 99 पोर्टल में अपने रिश्तों के इस दुख को आप ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज मैं कुछ नहीं, केवल 2 ऐसी विधियां बताऊंगा जो कि पर्याप्त है। दोनों में से कोई भी एक करेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो क्या करना है, आते हैं रिश्तों में, चाहे कैसी भी दरार चल रही हो। देखो यार, ये सिर्फ उस कंडीशन में काम नहीं करेगा जब आपका पार्टनर किसी और पार्टनर के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो चुका है। मैंने कहा इमोशनली, बाकी और बायोलॉजिकली, फिजिकली ऐसा वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। अगर कोई किसी और से इमोशनली इन्वॉल्व हो चुका है तो आपको भी डिटैच हो जाना चाहिए। तब तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए। इस 99 पोर्टल का इस्तेमाल डिटैचमेंट के लिए करिएगा। लेकिन वो केवल नाराज़ होकर कहीं और गया, या किसी और से बातचीत कर रहा है, या अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, तो उसे वापस बुलाने के लिए आप इस 9999 पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे और आपको ये जादुई रिजल्ट मिलने वाला है। और रिजल्ट मिलने के बाद बताइएगा ज़रूर कि कैसे कैसे आपकी लव स्टोरी सक्सेस हुई और आप अपने जीवन में अपने उस साथी को पा पाए। तो चलिए, उपाय क्या है समझते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। पहला उपाय तो है 9 गांठों का। इस तरह का कोई धागा ले लीजिए, लाल धागा, चौड़ा पतला मोटा, मौली धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ले लीजिए। अपना एक विश लिखिए कागज़ पे, अपने रिश्ते से जुड़ा एक विश लिखिए, किस पार्टनर को, कैसे पार्टनर को आप बुलाना चाहते हो। कागज़ जो होगा, एक बड़े कागज़ के 9 टुकड़े होंगे और अनइवन होगा, अपने हाथ से फाड़ेंगे। वैसे इस पर मैंने अपने ऑकल्ट साइंस वाले चैनल में, धैर्यवान हीलिंग साइंस जिसका नाम है, उस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि केवल ये रिश्तों से जुड़ा विश नहीं, हर तरह के विश को पूरा करने वाला पोर्टल है। उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसमें लाइट तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि रिश्तों की बात हो रही है। तो अपने रिश्तों से जुड़ा एक विश आप लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे और 9 गांठें बनाएंगे। 9 कागज़ों के साथ 9 गांठें बनाएंगे और पूरे इस 9 गांठों वाली इस धागे को किसी ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ से वो आपको दिखता है। ये 9 दिन तक करना है, रोज़ 9 दिनों तक उसको देखना है और अपना फोकस, अपना ध्यान उसमें देना है। थैंक्स गिविंग के साथ सारे नोट्स आप तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसे एक बाउल में रख करके 9 दिन पूरा होने के बाद बाउल में रखिए, जला दीजिए और इसके ऐश को किसी पेड़ के नीचे ज़मीन में ऐसे गाड़ दीजिए, या फिर बिना जलाए भी ये कर सकते हैं। लेकिन जला के इसके ऐशेस को, इसके राख को अगर डालेंगे तो ये नेचर में बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपकी विश, आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। रिश्तों से जुड़ा विश है, इसलिए बहुत केयरफुली करना होगा, इसे बहुत प्यार से करना होगा। और रिश्तों से जुड़ा विश है तो इसमें इत्र या परफ्यूम भी ज़रूर लगा लेना, क्योंकि जब भी आप इसे देखेंगे आपको इससे एक अच्छी वाली वाइब्रेशन, अच्छी वाली खुशबू आनी चाहिए। तो ये था 9 गांठों का विश जो आप रिश्तों के लिए करेंगे, है ना। इसको कब करना है, 9 तारीख को करिए। 9 तारीख से शुरू कीजिए या आज से शुरू कर लीजिए, और 9 तारीख के में जब 9 तारीख आएगा उस टाइम ये चलता रहेगा, तो 9 दिन आपका पूरा होगा। या 1 तारीख से शुरू कीजिए और 9 तारीख में ख़त्म कीजिए। 5 तारीख में शुरू करके उसके बाद आप ख़त्म कर सकते हैं। 5 तारीख को शुरू होगा तो 14 तारीख को ख़त्म होगा, है ना। तो 9 तारीख बीच में आना चाहिए। तो ये तरीका होगा। या आप 9 तारीख से शुरू कर सकते हैं, 9 तारीख को 9 बजे से आप शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे टाइम है। जो भी है, 9 तारीख इस धागे वाले रिचुअल के बीच से गुजरना चाहिए। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आसान वाला बताता हूँ, सबसे आसान वाला। दूसरा रिचुअल ये है कि आप 9 तारीख को सुबह 9:09 पे ध्यान पे बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए। थोड़ा पहले ही बैठ जाइएगा ताकि 9:09 का टाइम आपके इस
रिचुअल की बीच से गुजर जाए। समझ में आया ना? अब आपको गहरी सांस लेके बैठना है, थोड़ी देर गहरी सांस लगाना है और ये करने से पहले से नोट कर लीजिए है कि आपको चाहिए क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या चाहिए अगर हमें पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आप लिख लीजिए कि आपको अब कौन सा पार्टनर कैसे चाहिए, किस भाव में चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खूबी चाहिए। पहले वाली कौन सी बात है जो नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए को नहीं लिखना, जो नई बातों को ऐड करना है वो लिख लेना। ऐसे 5 7 8 9 लाइन तक आप लिख लीजिए, 9 लाइन तक लिख लीजिए उसके बारे में। और फिर गहरी सांस लेकर बैठिए, कोई आसन लगा लीजिए, साफ सुथरे प्यारे कपड़े पहने, खूबसूरत उजले रंग का, येलो, पिंक, लाइट ब्लू, वाइट, ऐसे कपड़े पहन के इत्र लगा के अपने नेवल पे इत्र लगाएंगे, अपने शुक्र पर्वत पे इत्र लगाएंगे, है ना। और सुंदर महकते हुए अच्छे बाल बना करके, मेकअप करके, जैसे आप सजते संवरते हैं, मेकअप जैसा भी आप करना चाहते हैं। जो मील्स हैं, अपना बियर्ड वगैरह सेट कर लेंगे, बाल सेट करवा लेंगे, नाखून वगैरह काट लेंगे, बिल्कुल एक बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आप अपने पार्टनर से डेट पे जा रहे हैं तो आप कैसे तैयार होकर जाते हैं, बिल्कुल वैसे सुंदर तैयार होकर के बैठेंगे साफ़ सुथरे कमरे में। कमरे में ज़्यादा साउंड ना हो, कमरे को लॉक कर लीजिए, एसी वगैरह ऑन कर लीजिए, कूलर ऑन कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए। कमरा भी साफ़ सुथरा हो, कर लीजिए सुबह से। कमरा भी साफ़ सुथरा हो, कहीं जाले वाले ना लगे हों, बिल्कुल खूबसूरत। आप समझ सकते हैं जैसे कि न्यूली मैरिड कपल्स का जो होता है रूम सजाया जाता है, तो वैसे फुल वाली व्यवस्था नहीं बोल रहा हूँ, मतलब साफ़ सुथरी व्यवस्था। एक बढ़िया होटल रूम जैसा साफ़ सुथरा रहता है ना। तो वैसा आप अपने कमरे को जो सबसे बेस्ट आप साफ साफ कर सकते हैं वैसा करेंगे। पंखे में जो जाले लगे होते हैं, गंदगी लगी होती है, वो साफ़ कर लीजिए। एसी में जो गंदगी साफ़ कर लीजिए, एक दिन पहले से ही इसकी तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल दिवाली वाली से कोई नया चादर बिछा के, एक पीलो कवर नया लगा करके। तो आपके कमरे में अगर वॉशरूम है, वॉशरूम साफ़ कर लीजिए। वॉशरूम के बाहर जो स्लीपर रखे हुए उसे क्लीन कर लीजिए। समझ रहे हो ना? हर चीज़ जो आपके कमरे में रखा हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित, जमा हुआ और क्लीन। क्योंकि बेसिकली हम 9 नंबर के थ्रू, हालांकि 9 नंबर मंगल का है, तो मंगल के द्वारा हम बुला रहे हैं, आदेश दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल से प्रार्थना करके शुक्र को बुलाने की बात कर रहे हैं। तो आपको बेहद सुंदर तरीके से सजना संवरना है और संवारना है, मतलब अपने आसपास के माहौल को। और फिर आपको बैठना है गहरी सांस लेकर के, और फिर गहरी सांस 9 से 18 से 36, यानी कि या तो 9 बार, 18 बार या 36 बार। 9 के ही आंकड़े में आप डीप ब्रीथ करने के बाद जब बैठेंगे और जो आपने विश लिखा हुआ है उससे अपने मन में या बोल करके दोहराएंगे। और जब दोहराएंगे तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि ऊपर 9 नंबर की ऊर्जा फैली हुई है, 9 नंबर की ऊर्जा यानी कि मंगल की ऊर्जा, लाल रोशनी फैली हुई है। और लाल रोशनी में ये वाइब्रेशन आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ये वाइब्रेशन चित्रों के माध्यम से, फोटो के माध्यम, इमेजिनेशन के माध्यम से ऐसे उड़ रही है, चलित अवस्था में उड़ रही है। कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ बैठ के डिनर कर रहा हूँ, तो वो आप जैसे अभी मैं बोला तो आपके अंदर वो भाव, वो इमेज बन गया ना। तो वो इमेज जो बन गया वो बिल्कुल ऐसे फैल गया, आपके आसपास पूरे माहौल में फैल गया। अब हम दोनों बैठ के अपनी गाड़ी में घूमने जा रहे हैं, सुंदर हवा चल रही है और बहुत हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो उस फीलिंग, वो इमेज बन गया, उसे ऐसे अपने आसपास होने दीजिए। और इस भाव के साथ आप इसे अपने भीतर महसूस करते जाइए। ये पूरी प्रक्रिया 9 से 18 मिनट की होनी चाहिए, 9 मिनट या 18 मिनट की होनी चाहिए। इसे पढ़िए, एक ही लाइन को 2-4 बार पढ़िए, है ना। या एक ही लाइन को या 9 लाइन लिखे हैं, उसको पूरा पढ़ने के बाद फिर दूसरी बार पढ़िए। इस तरीके से आप इसे दोहराते जाइए, दोहराते जाइए। ये वाइब्रेशन कुछ ऐसा होगा, करते करते आपको रियलाइज़ होगा कि आप एकदम प्रफुल्लित महसूस कर रहे हो। उस बम्स आ रहे हैं, आपको रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, एकदम अच्छा लग रहा है, जैसे कि सचमुच वो चीज़ हो चुकी है। जहाँ पर आपने ये पकड़ लिया कि वो चीज़ सच में हो चुकी है, जादू वहीं से शुरू हो जाएगा। एक ही बार में काम बन जाएगा आपका, एक ही बार में। समझ पा रहे हो ना? अब ये प्रक्रिया आपने सुबह कर ली, एक बार और कर लो। इस प्रक्रिया को शाम को, मतलब रात को और कर लो। रात को 9:09 पे फिर से कर लो और फिर आपको ये जादू मिलना शुरू हो जाएगा। दिन भर आप ना जो इस भाव में रहेंगे, अच्छे कपड़े पहने हुए, सज सवर के, परफ्यूम लगा के रह रहे हैं, किसी से कोई चिकची कोई बहस नहीं करना। मंगल
का साल है ये और मंगल का ही दिन है, तो ये थोड़ा एग्रेशन से भरा हुआ होता है। तो ऐसे माहौल बन सकते हैं कि लोग आपको छेड़ेंगे, प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। आपको भड़कना नहीं है, आपको शांत रहना है। परमात्मा को ध्यान में रख कर के आप हर काम करिए। आपकी विश तभी पूरी होगी जब आप शांत रहेंगे। परीक्षा आपकी शांति को भंग करने की होगी और आपकी शांति अगर आपके भीतर भंग नहीं होती है तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। और रिश्ते ही क्या, हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं, जिस पर मैंने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है। उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो 9 नोटों वाला मतलब 9 गांठों वाला जो रिचुअल है वो आप करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही है। और ये होने के बाद जो आपने सारी इमेजिन, आपको बहुत अच्छा महसूस हो गया। फिर हाथ जोड़ करके धीरे से सारी ऊर्जा को अंदर समेट लीजिए, अपने हृदय चक्र में सारी ऊर्जा को समेट लीजिए और धन्यवाद बोल के, थैंक्स गिविंग बोल के धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल लीजिए और चेहरे में एक मुस्कान होगी। वो सहज और नेचुरल एक स्माइल होगा आपके चेहरे पर, मुस्कान होगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा महसूस किया हुआ है। और उसी भाव के साथ अब धीरे से पैर बाहर खोलिए, क्योंकि आपने आसन लगा के बैठे हुए थे ना। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, गहरी सांस ले करके अपने शरीर को थोड़ा फ्री कर लीजिए और फिर थैंक्स गिविंग के साथ, मतलब एक धन्यवाद भाव के साथ, थैंक्स गिविंग करते नहीं रहना है, धन्यवाद के भाव के साथ उठिए और अपने दैनिक दिनचर्या में लग जाइए। शाम को दोबारा करना है यही चीज़ और उसके बाद सो जाना। शाम को किया है तो बस उसके बाद कोशिश करें कि कोई सेल फोन ना चलाएं, कुछ ना करें, चुपचाप प्रेम से सो जाएं। अगर 369 लिख रहे हैं तो इसके बाद ऑब्वियसली बात है, रात की बात है, तो 9 बार की जो राइटिंग आपकी रुकी होगी वो लिख लीजिए है कि नहीं। 9 टाइम 9 का ही चल रहा है, तो क्योंकि 369 अगर आप कर रहे हैं तो सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार कर रहे हैं। तो इस रिचुअल के बाद आपको सोने का समय हो चुका है, तो 9 टाइम की राइटिंग कर लीजिए और उसके बाद सो जाइए। और इस तरह से ये रिचुअल जो है पूरा हो जाएगा और आपका ये जादुई विश पूरा हो जाएगा। प्रश्न ये आता है कि कितने दिन में पूरा हो जाएगा? नहीं, ये गलत सवाल है। यहाँ समय की कोई बाउंडेशन है ही नहीं। वो 1 घंटे में भी हो सकता है और 1 हफ्ते, 1 महीने भी लग सकता है। आप उस फ्रीक्वेंसी में कितने ज़्यादा अलाइन हो पाएँ। अगर आपके भीतर ये वाले भाव होते हैं ना, ये हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा करने से कैसे होगा, लेकिन वो तो ऐसा बोला था, ये तो वैसा बोली थी, लगता है वो ऐसा नहीं। आपके भीतर जो विरोध का भाव आता है वही आपको लेट कराता है। तो वो जो विरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उससे बाहर निकलिए और सहज भाव में बैठ जाइए। जैसे कि बहते हुए पानी में एक कागज़ की कश्ती होती है या एक नाव होता है जिसमें आप बैठ जाते हैं और वो अपने आप आगे बढ़ता है। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।